दोस्तों अक्सर जब चुनाव होते हैं तो जनता को सरकार इस कदर सराखों पर रखना शुरू कर देती है, पार्टियां इस कदर सराखों पर रखना शुरू कर देती है कि आपको लगेगा कि इससे बेहतर पार्टी कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके चुनावी वादे जनता के लिए इस कदर बेहतरीन है कि ऐसे वादे तो आज तक किसी ने किए ही नहीं। लोक लुभावन वादे जिसको कहा जाता है, हर वो वादा कर दो, हर वो वादा पासे की तरह जनता के सामने फेंक दो कि जनता जो है वो झांसे में आए और ऐसा फैसला ले ले जिसके बाद आप सत्ता में आ जाएं, आप सरकार बना लें और फिर उसी जनता को बेवकूफ जैसा महसूस हो कि उसे तो बेवकूफ बनाया गया था। ये मैं बात कर रही हूं फिलहाल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जो माहौल नजर आ रहा है, उस माहौल की बात कर रही हूँ दोस्तों। क्योंकि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे तो वहां भी खूब लोक लुभावन वादे किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी किए, आम आदमी पार्टी ने भी किए, कांग्रेस ने भी किए। बीजेपी के वादों पर जनता ने भरोसा किया, बीजेपी को सत्ता सौंपी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब जो वादे किए गए थे उसमें जनता के लिए शर्तों का अंबार लगा दिया गया है। मैं बताऊंगी इस खबर में आपको पूरा मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। 2500 रुपए महीने दिए जाएंगे महिलाओं को। ये वादा जो है वो याद होगा दोस्तों आपको। यही सुना सुना वादा झारखंड में भी झामुमो सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने अपनाया, शुरू किया गया, लेकिन शर्तों की बात जो है वो सामने नहीं आई। हाँ, कुछ शर्तें जो है वो लगाई गई जिसके तहत आपको वो पैसा मिलेगा, ये सामने आया। चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की सरकार हो या अब वो दिल्ली की सरकार हो, समझ में नहीं आता। जब जनता से वादा किया जाता है कि आपको फलाना फलाना कीमत जो है वो आपके अकाउंट में मिलेगी अगर आप हमारी सरकार बनवाते हैं, तो उनको सशक्त करने की बात कही जाती है चुनाव के दौरान। वही सशक्तिकरण चुनाव के बाद शर्तों में तब्दील कैसे हो जाता है, सवाल ये उठता है, खासकर महिलाओं के मामले में। दोस्तों महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना जब लेकर आने की बात कही गई थी, उस दौरान कहा गया कि हर महिला के खाते में 2500 रुपए जो है महीने दिए जाएंगे। लाडकी बहन योजना का कार्यान्वयन अच्छी तरीके से हुआ, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हुआ और निश्चित तौर पर उस योजना के तहत भी चुनाव से पहले पहले 2 किश्तें 3 किश्तें महिलाओं के अकाउंट में भेज दी गई। बाद में पता चला कि कुछ शर्तें अब सरकार की तरफ से लगाई जानी शुरू हो जाएंगी, जिन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा महिलाओं को, तब उनके खाते में वो अमाउंट आएगा। अब सेम चीज हो रही है दिल्ली में। दिल्ली में भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है या उस रिपोर्ट के हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ दोस्तों। ये जो स्क्रीन पर आपके खबर है, इसी में सारा कच्चा चिट्ठा है कि दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता सरकार क्या करने जा रही है। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो कहती है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए देने के लिए तमाम शर्तें लगाने जा रही है, जिसके लागू होने पर हर महीने 2500 रुपए की ग्रांट या आर्थिक मदद पाने का इंतजार कर रही महिलाओं को निराशा हो सकती है। इस स्कीम की सबसे बड़ी शर्त यह है कि 3 लाख रुपए की सालाना आय से कम वालों को इस योजना का फायदा मिलेगा। वो इनकम टैक्स के दायरे में भी अगर नहीं आती हैं तो उनको ये जो योजना का फायदा है वो मिलेगा। अब आधिकारिक नियमों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मुश्किल से 2 दिन बाकी हैं जब इस घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन होना है। क्योंकि जब सरकार बन रही थी या सरकार जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी, उस दौरान बीजेपी ने ये वादा किया था दिल्ली की महिलाओं से कि 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन दिल्ली में महिलाओं के खातों में 2500 रुपए जो जाने हैं वो पहुंच जाएंगे, पहली किस्त चली जाएगी। अब 8 मार्च आने में मात्र 2 दिन बाकी रह गए हैं दोस्तों। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिन शर्तों की बात कही जा रही है कि ये शर्तें लागू होने जा रही है, 2500 रुपए महीने आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, कुछ शर्तें लागू होंगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद वो 2500 रुपए आपके खाते में आएंगे। तो अब उन शर्तों की घोषणा भी 8 मार्च को हो जाएगी, इसका अंदाजा फिलहाल के लिए लगाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सत्य हिंदी की ये रिपोर्ट है, जिसमें 8 मार्च को महिला दिवस पर इसकी घोषणा की जाएगी, ऐसा लिखा गया है। अधिकारियों का ये कहना है कि सिर्फ 18 से 60 साल की आयु की जो महिलाएं हैं, आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं,
जो सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई दूसरी सरकारी वित्तीय सहायता उनको नहीं मिलती है, महिला समृद्धि योजना के तहत ये अनुदान उनको ही मिलेगा। यानी ये जो 2500 रुपए खाते में आने वाले, ये सारी महिलाओं के लिए नहीं है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें अगर आप उसमें फिट बैठती हैं तो आपको वो मिलेगा, नहीं फिट बैठती हैं तो आपको नहीं मिलेगा। कहती है ये खबर कि बीजेपी ने चुनावी वादा जब किया था तो ऐसी कुछ शर्तों का जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन अब जब चुनावी वादा निभाने की बारी आई है तो इन शर्तों को लागू किया जा रहा है। यही महाराष्ट्र में भी हुआ दोस्तों। कहा गया महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वित्तीय खजाने पर, जो सरकारी खजाना है उस पर दबाव पड़ेगा, इसलिए ऐसी शर्तों को लागू किया गया। जैसी शर्तों को लागू किया गया वही शर्तें अब दिल्ली में भी अपनाई जानी शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये खबर कहती है जिन शर्तों की बात देखिए कही जा रही है कि किन किन शर्तों को अपनाना पड़ेगा, किन किन शर्तों में आपको फिट बैठना पड़ेगा, तब जाकर आपको पैसा मिलेगा, यानी 2500 रुपए मिलेंगे। तो वो कौन सी शर्तें होने वाली है इसको जरा समझिए। 3 लाख से कम आय वालों को ही 2500 रुपए महीना मिलेगा। 18 से 60 साल की महिलाएं शर्तों के साथ योजना की पात्र होंगी। ऐसी महिलाएं जो इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो उनको ये मिलेगा। ऐसी महिलाएं जो किसी अन्य योजना का लाभ न ले रही हो उनको ये मिलेगा। ऐसी महिलाएं आधार से जुड़ी हो, स्कीम को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। महिला बुढ़ापा पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा लेकर आई थी दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद वादा किया था 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये योजना लागू होगी। अब कहा तो यही जा रहा है योजना लागू हो जाएगी, 8 मार्च का इंतजार कर रहे हैं हम भी। सरकार ने अनुमान लगाया है कि लगभग 15 से 20 लाख महिलाएं इस योजना के मापदंडों पर खरी उतरेंगी। एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि योजना के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी है। कैबिनेट नोट शुक्रवार तक तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इस कैबिनेट में मंजूरी के लिए इसे रखा जाएगा। और ये जो योजना है नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में शामिल की गई थी। हालांकि ये भी बताया गया था, इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग जो होगी उसमें इस योजना को लागू करने की बात भी कही गई थी, लेकिन पहली कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें आयुष्मान योजना पर जिक्र होता है, इस योजना का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। फिर बहस शुरू होती है पक्ष विपक्ष में। अतिशी मान लेना जो है वो जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहती है पहली कैबिनेट में कहा गया था कि घोषणा होगी इस महिला सम्मान समृद्धि योजना को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या बीजेपी ने बेवकूफ बनाया दिल्ली के महिला जनता को, ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी काफी ज्यादा आक्रामक हुई। रेखा गुप्ता का कहना था कि जरा आतिशी से ये कहिए कि जब आप सरकार में थी तो आपने अपनी मनमानी की, अब हमारी सरकार में हमारे रूल्स चलेंगे, हमें जैसे सरकार को चलाना है हम वैसे सरकार चलाएंगे, आप बीच में टांग मत अड़ाइए। इस तरीके के जो कहा सुनी है दोस्तों वो हो गई। अब कहा सुनी तो हो गई, लेकिन महिला जनता इंतजार कर रही है कि आप बीच आपस में झगड़ना बंद कीजिए। आप बताइए आपने चुनाव में वादा किया था वो निभाने कब जा रहे हैं। तो 8 मार्च की तारीख बताई तो जा रही है, लेकिन निभाया जाएगा उसको कि नहीं निभाया जाएगा दोस्तों, फिलहाल के लिए इस बात का इंतजार किया जा रहा है। ये खबर कहती है कि अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने शहर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिला निवासियों की डेटा तक पहुंच के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से संपर्क किया। सरकार इनकम टैक्स विभाग से डेटा मांगने और इसे पोर्टल से जोड़ने की संभावना तलाश रही, ताकि ये जांचा जा सके कि क्या योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार करदाता है या फिर नहीं है, यानी टैक्स देते हैं या नहीं है। बीपीएल डेटा भी पोर्टल में जमा किया जाएगा। मॉड्यूल जब तैयार हो जाएंगे और पात्रता मापदंड तय हो जाएंगे तो ये डेटा सेट जो है वो पोर्टल में जमा किए जाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है देखिए कि यही काम महाराष्ट्र में भी किया गया। लाडकी बहन योजना जब लाई जाने की बात कही जा रही थी उस दौरान भी शर्तें लागू की जाएंगी आगे चलकर, ये नहीं कहा गया था। लेकिन फिर देखते ही देखते जब काफी ज्यादा महिलाओं ने आवेदन करना शुरू कर दिया, पोर्टल पर नाम रजिस्टर होने शुरू हो गए कि हमें भी इस योजना का लाभ चाहिए, तो हमें भी इस योजना का लाभ चाहिए, सरकार को लगने लगा कि सरकारी खजाने पर दबाव पड़ सकता है, तो शर्तें लागू की गई। अब यही हो रहा है दिल्ली में भी। तो क्या ये जनता के साथ छल नहीं है दोस्तों? क्या महिला जनता के साथ, महिला वोटर्स के साथ ये छल नहीं है? आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें जाननी है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।